नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। केंद्र सरकार से नहीं बनी किसानों की बात, आज दिल्ली कूच करेंगे किसान। किसानों के दिल्ली कूच पर भारी अलर्ट। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर धारा 144 से लागू, सुरक्षा को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज दिल्ली कूच करेंगे किसान और केंद्र सरकार से बातचीत जो है नहीं बन पाई है किसानों की। और हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर दिए गए हैं। तो आज किसान जो है दिल्ली कूच करेंगे और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो किसानों के दिल्ली कूच पर भारी अलर्ट कर दिया गया है पुलिस की ओर से, और पुलिस की ओर से तमाम सुरक्षा को लेकर भी तैयारियां की गई है। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। केंद्र सरकार से किसानों की बातचीत जो है नहीं बन पाई है और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम जो है प्रशासन की ओर से किए गए हैं। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर दिया गया है। तो आज किसान जो है दिल्ली कूच करेंगे और इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और किसानों के दिल्ली कूच पर भारी अलर्ट दिखाई दे रही है। और हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर दिए गए हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से जो है पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो किसान के आंदोलन को लेकर जो है पुलिस प्रशासन की ओर से तगड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम जो है किए गए हैं। वहीं हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर भी धारा 144 लागू कर दिए गए हैं। और आज जो है किसान दिल्ली कूच करेंगे और किसानों के दिल्ली कूच को लेकर भारी अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार से किसानों की बातचीत में जो है बात नहीं बन पाई है और अब जो है किसान दिल्ली कूच करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे साथ दिल्ली से अजीत चौहान और चंडीगढ़ से राकेश छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, फिलहाल क्या हालात बताए जा रहे हैं वहां किसानों की? बता दें कि जैसे कि अभी जो हालात बने हुए हैं, अभी मैं मौजूद हूँ चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में अभी धारा 144 लगा दी गई है प्रशासन की तरफ से 7 दिन के लिए। ये जो पाबंदी लगा दी गई है, आपको बता दें कि अभी बैरिकेडिंग की जा चुकी है। पंजाब में जितने भी बैरियर पड़ रहे हैं वहाँ पे 10 किलोमीटर के आसपास में है, वो इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तो इसको देखकर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि तैयारियां पूरे जोरों पर है। कल शाम को जो किसानों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग हुई है, उसमें बेनतीजा मीटिंग रही है। और आपको बता दें कि इसमें उनकी जो एमएसपी की मांग है, किसानों के पक्षों की मांग है, कर्जा माफी की मांग है, इस चीज के ऊपर इनकी सहमति नहीं बन पाई। लेकिन दूसरी तरफ बाकी जो 4 मांगे थी वो मान ली गई है। और कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस चीज की गुजारिश की है कि ये जो धरना ना किया जाए। लेकिन बड़े साफ तरीके से जो ये मीटिंग हुई उसमें पंजाब सरकार भगवंत मान भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन अभी जो मीटिंग है, अभी इनका फैसला 10 बजे आएगा। 10 बजे के बाद जो है ये जो कंफर्म होगा कि ये धरना आगे चलेगा, ये क्या होगा। जी अजय, अगर हम दिल्ली की बात कर लें तो अभी क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्योंकि अब जो है किसान दिल्ली कूच करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं? जो ही देखिए, जिस तरह से किसानों का जो चूस लगातार वो जो मार्च है वो निकाला जा रहा है और रोड पर काफी संख्या में ट्रैक्टर ट्रेल लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो ऐसे में जो गाजीपुर बॉर्डर है और टिकरी बॉर्डर की बात करें तो पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहां पर कीले और तार, जो कटीले तार होते हैं, उनके साथ पूरा बैरिकेड को, जो पूरा रोड जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई भी वाहन इस तरीके अंदर ना आ सके। यानी कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से दिल्ली पुलिस की तरफ से निगरानी में, और लगातार वहाँ पर कैमरे की निगरानी भी लगी हुई है। वहाँ पर ड्रोन भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और एडवाइस जारी की है कि अगर कहीं भी लोग एक साथ इकट्ठे दिखाई देते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाए, या ट्रैक्टर ट्राली में अगर लोग कहीं से आते हैं तो उनको भी रोका जाए। यानी कहीं ना कहीं जो किसानों का जो मार्च था वो लगातार दिल्ली तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर कल बैठक की गई थी, वहाँ पर पीयूष गोयल और खड़गे वहाँ पर मौजूद थे। तो लगातार कहीं ना कहीं देखिए, जो बात माननी थी वो बातें नहीं मानी गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ बातों पर हमारी बात निश्चित हुई है। यानी कि जो मेन चीज है एमएसपी और जो कर्ज माफी को लेकर के अभी कहीं ना कहीं किसानों के बीच और सरकार के बीच में जो अटकल है वो अटकी हुई है। तो देखना यह होगा कि किसान दिल्ली आकर जो मांगे हैं उनकी वो मांगी जाएंगी नहीं। लेकिन यह है कि धारा 144 लगा दी गई है, कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट पड़ जाते हैं उनको गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं। तो देखिए, केंद्र सुरक्षा बल तैनात है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर 15 जिलों में ये 144 लगाई गई है। तो
कुछ बातें हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर किसानों की जो मांग है वो कब तक चलेगी, क्या दिल्ली कुछ कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो लोगों को कहीं जो रोज का आवागमन होता है, लोग ट्रैफिक जो जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, उनको समस्या, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली से बाहर जाते हैं, उनके लिए बड़ी समस्या है। क्योंकि बताया जा रहा है कि गाड़ियां कई कई किलोमीटर पहले उनको छोड़ रही है, वहां से पैदल लोग निकल रहे हैं। यानी कहीं ना समस्याएं आम जनता को इसमें झेलना पड़ रही है, क्योंकि रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं और ट्रैफिक आगे आ नहीं पा रहा है। तो ऐसे में आम पब्लिक पर काफी भार पड़ेगा और आने वाले समय में जो 2019 में जो महंगाई होती, वो दोबारा शायद दिल्ली में फिर देखने को मिलेगी। क्योंकि जब आवागमन सामान नहीं आएगा, बड़े बड़े ट्रकों को रोक दिया गया है, पूरा ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हालात खराब होते जाएंगे। अब देखना ये होगा सरकार कितनी जल्दी फैसला लेती है, किसानों के हक में या नहीं लेती है, ये अब समय बताया। क्योंकि 10 बजे का समय दिल्ली पहुंचने का बताया अभी, लेकिन रास्ते में लोग निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड किया हुआ है। अब यही होगा कि दिल्ली पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। जी राकेश, पुलिस जो है इसको लेकर, सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। वहीं हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर भी बताया जा रहा है कि धारा 144 लागू कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। लेकिन उनकी मंशा यही है कि ये जो है प्रोटेस्ट ना हो। लेकिन अभी इसमें करीब दो घंटे का टाइम है, 1-1.5 घंटे का टाइम है, तो उसमें अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर परवाह नहीं चलता है, फैसला नहीं क्लियर होता है, या प्रोटेस्ट के लिए अगर आगे बढ़ते हैं, तो ये जो प्रोटेस्ट है आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो पूरे कार्रवाई की गई है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर देखा जा सकता है कि जो किसान है वो भी तैयार है, वो कहते हैं कि हमें कोई टेंशन नहीं है, हम इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं कार्रवाई करेंगे। जी जी अजय, बताया जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी किसानों का ये आंदोलन, या यूं कह लें कि इसे किसानों का आंदोलन 2.0 बताया जा रहा है, तो कितना मुश्किल हो सकता है इस बार किसानों के लिए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना? देखिए, जिस तरह से अचानक से पिछले 2019 में बैठे थे, वो शायद वो स्थिति इस बार नहीं हो सकती है, क्योंकि पहले ही पुलिस और सरकार अलर्ट है। क्योंकि पूरी सीमाओं पर गांव जैसे एरिया में भी बैरिकेड किए गए, जहां से किसान आ सकते हैं वहां पर गड्ढे खोद दिए गए, ताकि कोई वाहन, ट्रैक्टर गाड़ी या कोई गाड़ी ना निकल सके। तो देखिए, कहने का पूरी तैयारियां में, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से किसान चुनाव आने से पहले, तो 2019 में चुनाव हुए थे और आज 2024 में चुनाव नजदीक है, ऐसे समय में किसान जब रोड पर आते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी होती है। क्योंकि आम पब्लिक के लिए बड़ी मुश्किलें होती है, क्योंकि कोई जरूरी काम में होते हैं, लोग घर से निकलते हैं, कहीं समस्याएं होती है, डॉक्टर के यहाँ जाना होता है, जॉब पे जाना होता है, तो ऐसे में आम पब्लिक को दिक्कतें होती है। लेकिन किसानों की जो मांग है, वो कहीं ना कहीं एक रोड पर जगह दी गई थी पिछली बार, जो किराड़ी में एक जगह थी, लेकिन वहां नहीं बैठे थे। लेकिन ऐसे स्थिति में अगर रोड जाम हो जाते हैं, तो क्या किसानों का इसमें हक होगा या फायदा होगा? क्योंकि सरकार ही जो निर्णय लेगी वही होगा। लेकिन कल की जो बैठक की गई है, उसमें 6 मांगे थी, 6 में 4 मान ली गई हैं, उन पर विचार किया है। लेकिन जो 2 मांगे वो अभी भी अटकी हुई हैं। तो वही हरियाणा से आने वाले किसानों ने कहा कि हम 27 जो मार्च को रद्द भी कर सकते हैं, अगर और हमारी बातें मान ली जाती है। तो देखना ये होगा केंद्र सरकार या कृषि मंत्री इसमें क्या निर्णय लेंगे, क्या आज ले पाएंगे नहीं। क्योंकि देर रात तक मीटिंग चली थी, उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया, सिर्फ 4 मांगा। लेकिन जो मेन मांगे एमएसपी और जो कर्ज माफी है 2020 का, उसको लेकर सबसे बड़ी समस्या है। अब देखना ये होगा कि सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कोई फैसला लेंगे कि किसानों के हक में, क्योंकि किसान भी देश की रीढ़ होती है, जवान भी रीढ़ की रीढ़। लेकिन आम पब्लिक के जो भार पड़ता है, वो किसकी मजबूरी होती है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी, और गाजियाबाद से हमारे साथ प्रवीण कुमार भी जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या हालात इस वक्त गाजियाबाद देखने को मिल रहे हैं? आसपास की बात कर ले, जो दिल्ली से सटे इलाके हैं, वहां किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? आंदोलन की चेतावनी देते हुए दिल्ली कूच करने की घोषणा की है, और कल से ही उनकी केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत की चल रही है। और गाजियाबाद का जो यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर है, उसे कर दिया गया है। लगातार यहाँ बैरिकेडिंग करके पुलिस लोगों की वाहनों की चेकिंग करके ही उन्हें आगे भेजने को भेज रही है। आपको बता दें, ये NH9 पर ये गाजीपुर का जो बॉर्डर है, इस पर लगातार कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिल रहा है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों के द्वारा वाहनों के पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग करके लोगों को भी आगे चेकिंग के बाद ही भेजा जा रहा है। जी 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 राकेश, बात करेंगे किसानों की। बार बार जो है बातचीत की जाती है सरकार के साथ भी, पिछली बार भी हमने देखा, कई दफा बैठकें भी हुई, लेकिन बात बनते बनते कहीं ना कहीं अटक जाती है।
जी बिल्कुल बता दें कि जैसे कि इससे पहले भी मीटिंगें हुई हैं, कई बार दिल्ली मीटिंगें हुई हैं, पीयूष गोयल भी वहाँ पे शामिल रहे हैं और हमारी जो किसानों की मीटिंग होती है हमेशा वो पंजाबी में होती है, तो हिंदी में समय न आने की वजह से कई बार दिल्ली में मीटिंग कैंसिल हुई है, रद्द हुई है। तो इस बार पहली बार हुआ है कि दिल्ली जो चंडीगढ़ में ये मीटिंग हुई है, केंद्रीय मंत्री वहाँ पे चंडीगढ़ में पहुंचे और सीएम भी मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं अगर ऐतिहासिक मीटिंग रही है। पर दूसरी तरफ अगर देखें तो ये जो मीटिंग है बेसिक्ता रही है, बेनतीजा रही है। दूसरी तरफ किसानों का केंद्रीय मंत्री के साथ ये भी नाराजगी थी कि जो हरियाणा सरकार ने हमारे खिलाफ जो बैरिकेडिंग की है, 5 लेयर की बैरिकेडिंग की है, तो ये क्या है। एक तरफ हम बड़े सॉफ्ट तरीके से बात कर रहे हैं, हमने अपने मांगे को लेकर दिल्ली जाना है, तो हमें रोकने के लिए जो बैरिकेडिंग की गई है, 5 लेयर की जो बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा की गई है, ये क्या है। हम कोई आतंकवादी थोड़ी है, तो इन चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जाए। जी, बने रहिए हमारे साथ और बात करेंगे अगली खबर की। और किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। हम आपको यहाँ 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर है सिंधु बॉर्डर, दूसरी तस्वीर टिकरी बॉर्डर, तीसरी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर, चौथी तस्वीर अंबाला, पांचवी झज्जर और छठी तस्वीर की बात कर ले तो झारोड़ा की है, जहां किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये आपको 6 तस्वीरें सभी बॉर्डर से, जो कि दिल्ली से सटे हुए सभी जो बॉर्डर हैं, वो तमाम ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस की ओर से की गए। और सिंधु बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, गाजीपुर, अंबाला, झज्जर और झारोड़ा, ये तमाम जो बॉर्डर है आप देख सकते हैं कि और आपको सुनाते हैं कि किसानों ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। ये सभी लोग एकदम रेडी हैं, मीटिंगें चल रही हैं। जो रात को अपना मीटिंग करके हमारे आगू साहबान आए ने, वो अपनी अपनी पार्टी को सभी मीटिंगें लगा रहे हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा कुछ तैयारी के लिए जड़ा हो पूरा प्रबंध जो कर रहे हैं। जल पानी सभी लोगों ने छक लिया है, प्रसादे छक लिए हैं। शाम तक के लिए इनको खाने पीने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल तैयार हैं। तो इतना ज़्यादा जोश है कि एक दूसरे के आगे निकलने के लिए तैयार हो बैठे हैं। हाँ, परंतु ये संगठन है, संगठन को अपना विधान के मुताबिक चलना पड़ता है। सभी को लाइन अप करके रखा है, उस आदमी को पीछे रिजर्व में मंडी में रखा है, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ी लाइन लग जानी है, तो रोड पे फिर बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई ट्रैफिक को परेशानी होए, कोई आम जनता को परेशानी हो, क्योंकि हम लोगों ने इस जनता का जो है साथ लेना है। सरकार जो है परेशान करने के चक्कर में है, हमारी तरफ से लोगों को कोई परेशान करना ना होए, इसके लिए हम एक साइड में जो लंबी लाइनें लगा कर रखी हैं, पूरी तैयार करके रखी हुई हैं। और आगे जब भी मीटिंग करके निकलते हैं, तो जैसे ही आदेश मिलेगा फिर सभी लोग आगे को मार्च करेंगे। आगे क्या होता। तो अब बताते हैं कि किसने दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया है। तो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो है, ये गैर राजनीतिक संगठन है जिसकी ओर से किया गया है। और किसान मजदूर मोर्चा यानी कि किसानों का ये एक संगठन है जिसने ये इसमें 200 से अधिक किसान संघ जो है वो शामिल है। और दिल्ली चलो मार्च का ऐलान जो है इन संगठनों की ओर से किया गया है और ज्यादातर संगठन पंजाब, हरियाणा से जुड़े हुए हैं। तो किसानों का जो तबका है, भारी तादाद में लोग जो है पंजाब और हरियाणा से इसमें शामिल है। संयुक्त किसान मोर्चा और जाट खाप ने प्रदर्शन से दूरी बना ली है, तो ये भी जानकारी सामने आ रही है। और अगर बात करें कि दिल्ली में क्या है तैयारी, तो दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। तो किसानों के आंदोलन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है और हरियाणा से लेकर यूपी की सीमाओं पर नाकेबंदी पूरी तरह से कर दी गई है। और वहीं गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों के आंदोलन को देखते हुए धारा 144 लागू कर दिए गए हैं। और उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी धारा 144 लागू किए गए हैं पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से। और तीनों ही बॉर्डर प्रमुख बॉर्डर पर जो है सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। तो किसानों को देखते हुए सभी इंतजामात किए गए हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी की जो है वो मांग की जा रही है किसानों की ओर से, किसानों के संगठनों की ओर से। और किसानों के लिए पेंशन की सुविधा की भी मांग की जा रही है।
तो इसको लेकर जो है कई तरह के मांग है, जिसकी मांग जो है किसानों की ओर से की जा रही है। फसल बीमा की सुविधा भी किसान मांग कर रहे हैं और ये तमाम चीजें हैं जो किसानों की ओर से मांग की जा रही है सरकार से। 2020 प्रदर्शन के दौरान जो है दर्ज केस हटाए जाए, तो उस दौरान भी प्रदर्शन हुए थे साल 2020 में, और उसको हटाने की भी मांग कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की भी बात जो है किसानों की ओर से कहा जा रहा है। इसके साथ ही लखीमपुर हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की बात जो है किसानों की ओर से इसकी मांग की जा रही है, और इसके साथ ही एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग किसानों की ओर से की जा रही है। तो ये तमाम मांगे जो किसान संगठन कर रहे हैं, और किसानों के लिए पेंशन की सुविधा भी सरकार की ओर से मुहैया कराई जाए। और हमारे साथ राकेश जो है फिलहाल चंडीगढ़ से बने हुए हैं। राकेश, क्या लगता है इस बार भी किसानों की जो आंदोलन है वो आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, अभी भी मीटिंग जो किसानों की चल रही है और 10 बजे पूरा फैसला आएगा। तो कहीं ना कहीं देखेगा, अगर जैसे आपने बात करी है लखीमपुर खीरी की और पशुओं की पेंशन की, इन चीजों को मसलों को लेकर भी उन्होंने बातचीत की, लेकिन इसके ऊपर जो देखेगा बेनतीजा रही। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आसार जो देखे जा सकते हैं, जैसी तैयारियां हरियाणा ने की हैं। और आपको बता दें कि हरियाणा में भी एक जेल बनाई गई है और पंजाब में भी एक जेल बनाई गई है कि अगर ये मीटिंग बेसिका निकलती है तो दोनों तरफ से अगर कोई जबरदस्ती की जाती है, शरारती असरों की तरफ से कार्रवाई की जाती है, तो उनके अरेस्ट करके और जो जेलें बनाई गई हैं उनके अंदर रखा जाएगा किसानों को। जी अजय, राजधानी दिल्ली में जो है पुलिस ने पत्थर कील तमाम तरह की तैयारियां की हैं ताकि किसानों को रोका जा सके। हालांकि किसानों की बात कर ले तो वो पूरी तैयारी के साथ जो है दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। किसानों की कुछ की बात सामने आई तो दिल्ली पुलिस तुरंत अलर्ट हुई थी और अपनी सभी सीमाओं पर पुलिस भेज दी गई, जहाँ पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद रात भर वहाँ जायजा लिया कि आखिरकार तैयारियां क्या है, क्योंकि कोई भी ऐसे हादसा न हो सके ताकि वो दिल्ली कूच कर सके। क्योंकि पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है, वहाँ पे मिलिटेंट लगाई गई है, लगातार पुलिस फोर्स लगाई गई है। वहाँ पर जो बैरिकेड है, सीमेंट जो बैरिकेड बनाए हुए आते थे उनको पूरी तरह से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं जो सीमाएं जो दिल्ली है पूरी तब्दील कर दी गई ताकि कोई भी किसान किसी तरह लाल किले पर ना कर सके या कहीं अंत और दूसरी जगह ना आ सके। तो देखिए इससे पूरी तैयारी था, क्योंकि पिछली बार अचानक से दिल्ली किसान पहुंचे थे, लेकिन इस बार अनाउंस पहले किया उन्होंने, उसके बाद ही जैसी सोचा कि हो सकता है किसान दिल्ली पहुंचे तो पुलिस एक्शन में आई और सरकार भी एक्शन में आई। तो बातचीत करने के चंडीगढ़ गई, यहाँ पर तैयारी की गई। तो हो सकता है कि इस बार कहीं ना कहीं पिछला वाला जो नजारा था वो ना देखने को मिले। तो किसान लगातार कहीं ना कहीं हरियाणा के कुछ किसान उन्होंने मना किया कि हम इस आंदोलन का शायद यही बहिष्कार करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी कोई असर नहीं। लेकिन पंजाब के जो किसान है वो लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। देखना यह होगा कि आखिरकार पंजाब के जो किसान है वो दिल्ली पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनके लिए पहले ही व्यवस्था कर दी गई ताकि पूरी तरह से जो ट्रैक्टर चलाने आ रहे हैं उनको रोक दिया जाए। तो देखना यही होगा कि कि आखिरकार अगर नहीं आते हैं तो हो सकता है कि सरकार कोई फैसला लेगी, क्योंकि कुछ बातें हैं तो मान लेंगे, कुछ नहीं बातें मान। तो आज और एक बार मीटिंग होगी तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ न कुछ फैसला लिया जा सकता है इसमें। जी प्रवीण, अगर हम बात करें किसानों की तो किसानों ने एक बार फिर से जो है सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका है। विरोध प्रदर्शन जो है कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है, और क्या इस बार बात बन पाएगी? आपको बता दें जैसे कि कल चंडीगढ़ में जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी किसानों से लगातार मीटिंग चली थी, जिनमें इनकी कई मुद्दों पर सहमति बन गई थी। लेकिन इनकी जो मुद्दा है एमएसपी का जो मुख्य मुद्दा बताया जा रहा है उसमें किसानों से सरकार की कोई सहमति नहीं बन रही है, जिसको देखते हुए किसान लगातार अपना आंदोलन की चेतावनी देते हुए आज सड़कों पर उतर गए। इस समय हम NH 9 पर हमारी मौजूदगी, हमारे पीछे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जो कि दिल्ली और गाजीपुर बॉर्डर जो क्षेत्र है जिसको देखकर लोग काफी परेशान है। जो अपने घर या ऑफिस के लिए जा रहे हैं उनको काफी परेशानी हो रही है। वही ट्रैफिक पुलिस का कहना यह है कि डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन आने वाले ये पता ही चला कब तक इसको जाम को खुलवाया जाएगा। लेकिन यहाँ फिलहाल जो NH 9 पर लोगों को किसान आंदोलन की वजह से काफी परेशानी हो रही है। पुलिस कर्मी को अभी भी नहीं दिखाई दे रही, लोगों को काफी परेशानी होते हुए लोग अपने आप सड़कों पर उतर रहे हैं और जाम खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल किसान और पुलिस को समझौता तय होना था, उसमें कोई बात लगती नहीं दिखाई दे रही है, जिससे आज गाड़ी जो है जो डील कर दिया गया और अजय, फिलहाल अगर हम बात करें धारा 144 की, किन किन जगहों पर कौन कौन से इलाके हैं जहां 144 जो धारा है उसे लागू कर दिया गया है?
जो देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो कई बॉर्डरों पर पूरे 112 लगा दी गई है। अगर नई दिल्ली की बात करें, जंतर मंतर की बात करें, या फिर पार्लियामेंट थाने के आसपास की बात करें, लाइन जैकेट की बात करें, तो वहां पर धारा 144 लगाई गई है, क्योंकि कूच करने की तैयारी यहीं पर है। और जो प्रधानमंत्री आवास के आसपास की सारी जो धारा है वहाँ भी 144 लगा दी गई, क्योंकि उनका कहना है कि हम प्रधानमंत्री आवास को घेराव करेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं कई जगह 144 लगाई गई है, लेकिन पुलिस तैनात है चप्पे चप्पे। तो पुलिस ने बैरिकेड भी कई जगह जो रोड है, जो जगह मेन रोड माने जाते हैं, चाहे रिंग रोड की बात करें, वहाँ पर पुलिस तैनात है, क्योंकि हो सकता है कि यही जो मेट्रो के स्टेशन पर पुलिस मौजूद है, क्योंकि मेट्रो के माध्यम से लोग आ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर, या फिर रिंग रोड के माध्यम से ट्रैक से या किसी और वाहन से आ सकते हैं, तो उनकी भी चेकिंग की जा रही है कि आखिर किसान तो कोई ऐसा नहीं आ रहा जो कहीं भूल चूक से अंदर कहीं पहुंच जाए, कोई बात हो जाए। तो देखिए, पुलिस पूरी तरह से तैयारी है, तैनात है, बटालियन पूरी तरह से, जो सीएसएफ की बात कर रहे हैं, आर्मी की बात कर रहे हैं, पूरी फोर्स लगा दी गई है, ताकि कोई भी ऐसे हादसा ना हो सके, ताकि दिल्ली कूच कर सके। क्योंकि बात चल रही है, अब इसमें यही होगा कि किसानों से केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि 10 बजे बाद हो सकता है, आज 12 बजे के बाद एक बार फिर मीटिंग शुरू हो सके, क्योंकि आने से पहले जो, लेकिन पंजाब के किसान जो वो लगातार चढ़ाई कर रहे हैं, वो दिल्ली पहुंचने तैयारी में है ट्रैक्टरों के साथ। लेकिन हरियाणा पे अभी रोक दिए गए हैं। वो यूपी की सब बात करें, यूपी में भी शादी नारा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से लोगों को काफी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी कई जगहों पर जो है किसानों के आंदोलन को लेकर धारा 144 लागू कर दी है और किसान जो है आंदोलन की तैयारी में है। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।